हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन में आपके जितने भी गुण टर्म है आज उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में हमें वो अप्लाई करना है, उनको अप्लाई करने के बाद में हम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लिमिट्स लगाएंगे। तो समझ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, हमें इनको याद रखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो एक एक करके समझेंगे, है ना। उसका एग्जांपल भी हम समझेंगे। जो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं ना आगे क्या मिलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ टी इंटू डी टी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ एग्जांपल में समझ लेते हैं किस तरीके से आता है ये। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल है। इसमें मैंने जो वेरिएबल है एक्स, उसको मैंने माना एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। इसका मतलब जो इंटीग्रल है उसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, ए से लेकर बी कॉस टी इंटू डी टी। एक्स के स्थान पर टी आ जाएगा, डी टी के स्थान पर डी एक्स के स्थान पर डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं इसको इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स का फंक्शन है तो एफ एक्स इंटू डी एक्स बोल सकता हूँ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ टी इंटू डी टी, है ना। और इस कंडीशन में दोनों क्या हैं, इक्वल है। बात समझ में आई। तो ये हमारी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि मैं इसमें लिमिट्स को चेंज कर दूं, जो अपर लिमिट है उसको मैं लोअर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसको मैं अपर लिमिट बना दूं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, सिर्फ एक माइनस का साइन है जो आ जाएगा, है ना। इसको भी समझ लेते हैं माइनस का साइन कैसे आता है एग्जाम्पल्स के रूप में। इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, ये एफ एक्स ए से लेकर बी, या फिर मैं इसको ऐसे समझूं कि एफ बी माइनस एफ ए। बात समझ में आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा एफ ए माइनस एफ बी। सही बात है, ठीक है ना। और इस एफ ए माइनस एफ बी को, है ना, यहाँ से ऊपर जाओ ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ, बी से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। मैं साइन को ऐसे रहने दो। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, बी से लेकर ए, बी से लेकर ए। तो फिर इसमें हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका मतलब अगर मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया है तो इंटीग्रेशन में एक माइनस का साइन लग जाता है, इस तरीके से। बात समझ में आई। थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ए से लेकर सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको एक ग्राफ के रूप में हम समझेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक ये कर्व है इसमें इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी हमें एरिया अंडर द कर्व देगा, बस मैं। और इसी ए और बी के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है ना, सी। तो अब यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फलन को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ। मतलब यहाँ क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन ए से लेकर सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इसमें ऐड कर देंगे क्या, सी से लेकर बी, इंटीग्रेशन सी से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से मैं इस पार्ट का अलग इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकता हूँ और इस पार्ट का इंटीग्रेट करके मैं अलग एरिया निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसका एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स किया प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स किया। तो हालांकि ये निकलेगा ए से लेकर बी में ही, ठीक है ना, लेकिन इसको मैंने दो पार्टों में विभाजित कर दिया, दो पार्टों में मैंने इसका इंटीग्रेट करके मैंने इसको निकाला। बात समझ में आई।
तो देखते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत यूज में आती है। अब प्रॉपर्टीज़ की जो एग्जांपल्स हैं वो हम क्वेश्चन में ही करेंगे, ठीक है ना। ये तो बेसिक थे जो मैंने आपको यहाँ समझा दिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स यदि मुझे मिलता है तो मैं इसको इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में समझेंगे हम, अभी आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन यदि 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स मिलता है तो वही सेम यहाँ पर हमने ए से लेकर बी किया था, ए प्लस बी किया, यहाँ हम 0 प्लस ए करेंगे, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ए प्लस सॉरी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमें मिलेगा। बात समझ भाई इस तरीके से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमें अच्छे से समझना है, उनको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 हम पढ़ते हैं, है ना। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स मिलता है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 0 से लेकर 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स हमें मिलता है। तो इसके ना 2 पार्ट होंगे, ध्यान समझेंगे। पहला पार्ट कि मैं इसको 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ यदि हमें क्या मिले एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिले, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन है, यदि हमें ऐसा मिलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं इसका। बात समझ में आई? मतलब मैं फंक्शन में, इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा 2a माइनस एक्स रखूँगा, है ना। x के स्थान पे क्या रखूँगा 2a माइनस एक्स, और वो मुझे पॉजिटिव एफ एक्स मिलता है तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि ये मुझे 0 मिलेगा, ये 0 कब मिलेगा यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस मुझे एफ एक्स मिल जाए। बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसके भी 2 पार्ट हैं। ये मुझे इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा यदि फलन एफ एक्स सम फलन है तो। क्या कहा कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स मिलेगा कब? यदि फलन एफ एक्स सम फलन है ना, सम फलन है तो। और सम फलन का मतलब क्या हुआ, यहाँ हम समझ रहे हैं। सम फलन का मतलब हुआ कि f की फंक्शन में मैंने माइनस एक्स रखा और मुझे प्लस का एफ एक्स ही मिला। कहने का मतलब कि इस फंक्शन में मैं x के स्थान पर माइनस एक्स रखूँगा और फिर यदि उसको सॉल्व करने पर मुझे एफ एक्स मिलता है, पॉजिटिव एफ एक्स मिलता है, तो मैं उसे बोलूँगा सम फलन। और इसी का वैल्यू 0 हो जाएगा यदि फलन एफ एक्स विषम फलन है तो। और विषम फलन का मतलब क्या हुआ कि f माइनस एक्स मुझे माइनस एफ एक्स मिल जाए। बात समझ में आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 8, ये हमें तैयार करनी है अच्छे से। तो कॉपी कर लेंगे इनको, ठीक है ना। और जो भी इनका जो एप्लीकेशन है वो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। तो कॉपी कर लेंगे इनको। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ा था कि माइनस ए से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स सम फलन हो तो, है ना। विषम फलन पे हमें वो 0 मिल जाएगा। विषम फलन का मतलब क्या है कि फंक्शन में यदि मैं x के स्थान पर माइनस एक्स रखूँगा तो मुझे माइनस एफ एक्स मिलेगा, उसे मैं विषम फलन कहूँगा। और यदि x के स्थान पर मैं माइनस एक्स रखने पर मुझे प्लस का एफ एक्स मिलता है तो उसे मैं सम फलन कहूँगा। इसी के साथ में हमने एक बात इसमें मतलब एक इसमें रह गया, तो इसके आगे 2 आप इसके आगे लगा लोगे, ठीक है ना। तो ये होता है माइनस ए से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 2 रह गया, आप 2 लगा लोगे जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में पढ़ा था। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू
टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप 2 है ये आप लगा लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट एक्स का निष्कासन नियम है ना, एक नियम है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। समझेंगे इसको, मतलब हमें याद रखना है ये, यदि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स मिले और इसी के साथ में इस एफ के साथ में आपको एक एक्स मल्टीप्लाइड मिले, तब एक्स का निष्कासन नियम लगेगा, ठीक है ना। एफ एक्स के साथ में क्या हो, एक हमारे पास वेरिएबल एक्स मल्टीप्लाइड हो, तब ही हम क्या लगा सकते हैं, इसका निष्कासन नियम। और क्या होता है ये, ए प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये एक्स रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर a प्लस बी बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। और ये x का निष्कासन नियम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, पहला x हो, दूसरी बात कि f a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए। यदि f a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ में। तो ये होता है x का निष्कासन नियम। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जब हम फंक्शन में x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे और वो हमें एफ एक्स मिलेगा, तभी हम इस x का निष्कासन नियम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको ब्रीफली अच्छे से समझेंगे। अभी आप कॉपी कर लेंगे इसको। तो एक्सरसाइज 10.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 18 हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो प्रॉपर्टीज से करना था हमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे पहले, ठीक है ना। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर माइनस 1 से लेकर 1 एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमने पहचाना कैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पहचानना कैसे है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। पहली बात तो हम पहचानेंगे उसको इंटीग्रेशन में जो लिमिट दे रखी है उससे। जैसे यहाँ दे रखा -1 से लेकर 1, तो इसका मतलब ये कौन सी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, माइनस ए से लेकर ए वाली, ठीक है ना। तो ये होता है 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, और ये 0 मिलता है यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स यदि हमें मिले, बात समझ में आई। तो देखते हैं एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। मुझे x के स्थान पर माइनस एक्स रखना है तो ये मुझे मिलेगा माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है ना। और आप जानते हो कि टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है, क्योंकि ये जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, बात समझ में आई। तो अब देखो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और एक माइनस साइन इस टेन इनवर्स माइनस एक्स का, तो ये बन जाएगा प्लस, यानी कि f माइनस एक्स मुझे क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया, ठीक है ना। यदि f माइनस एक्स मुझे एफ एक्स मिल जाएगा तो मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करूँगा, बात समझ में आई। तो ये मैंने चेक कर लिया, इसमें प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो 2 है ये हमें आगे लगाना है, बात समझ में आई। तो प्रॉपर्टीज से हमने इसको इस रूप में इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम आइलेट खंडशः समाकलन, आइलेट से इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड मानकर इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन पहले वाले को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स इंटू डी एक्स, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, बात समझ में आई। सॉल्व करेंगे 2, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और इसमें जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1, माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये डी एक्स, ठीक है ना। तो करेंगे इसको सॉल्व, 2 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस, अब देखो 1/2 तो बाहर आ गया, इसमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये भिन्न कैसा है, भिन्न पहचानो, विषम पर में भिन्न है क्योंकि अंश और हर की घात दोनों की क्या है, बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 -1, या फिर मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा इसमें, तो इसमें हम +1 -1 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ है, एक 2 ये रहा 1/2 और ये एक 1/2 ये रहा, तो 1/2 में बाहर लूँगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस साइन 1/2 तो हट गया, माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ आई, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स 0 से लेकर 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रखा, अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स 0 से लेकर 1 माइनस साइन, ये तो कैंसिल आउट, 1 हो गया और 1 का होता है x माइनस इसका हो जाएगा टेन इनवर्स x और लिमिट 0 से लेकर 1। अब सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट करेंगे यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू टेन इनवर्स 1 और माइनस ये हो जाएगा लोअर लिमिट पे 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करो आप 0 मिलेगा। माइनस साइन अपर लिमिट क्या है, 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है ना। टेन इनवर्स 0 कितना, 0, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रहा, ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर, π/4, क्योंकि टेन इनवर्स 1 कितना, π/4 माइनस साइन यहाँ आ जाएगा 1 माइनस π/4, ठीक है, और उधर 0, तो क्या मिल गया हमें, π/4 माइनस 1 प्लस π/4, इसका मतलब 2π/4 माइनस 1 और इसको आप ले सकते हो π/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 0 से लेकर π/2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से मोस्टली एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। तो इसका एक प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद में उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक प्रोसेस है, उसको आप देखेंगे ध्यान से और समझेंगे उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस अंडर रूट कॉट एक्स को साइन कॉस के रूप में चेंज कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो ये मिल गया आपको आई। बात समझ में आई। अब आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो लिखेंगे आप, चूँकि इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है साथ आपकी है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। देखो फंक्शन में a माइनस एक्स करना, मतलब ये जो a लिमिट दे रखी है और उसमें माइनस एक्स करना, फिर रखना है आपको, यानी कि ये साइन एक्स है तो x के स्थान पर मैं क्या रखूँगा, π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से कि अंडर रूट साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से हमें ये रखना है बात समझ भाई। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन इधर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 90 माइनस थीटा। इसका मतलब थीटा क्या है मेरा एक्स, ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये कॉस एक्स प्लस और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। तो इतना करने के बाद में आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है और इस वाली इक्वेशन को नंबर सेकंड मानना है। फिर आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो आई प्लस आई करोगे तो आपको 2i मिलेगा। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, और जो पार्ट यहाँ है वहाँ है उनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, मैंने इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये आपको प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के या फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के, जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टी में आप सेम प्रोसेस करोगे, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड मान कर इनको आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद में आप इसको सोल्व करोगे। तो 2i इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, इधर आप एलसीएम आ जाएगा आपके लिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है ना। और अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपने एलसीएम लिया तो दोनों में सेम है, तो इधर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स और इनटू क्या मिल जाएगा हमें डी एक्स। अब सिंपली ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 आपको केवल डी एक्स करना है। इधर क्या चल रहा है 2i, तो 2i इक्वल टू आपको मिलेगा x, लिमिट्स लग जाएंगे 0 से लेकर पाई बाई 2। अब आपको सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हमें मिलेगा, ठीक है ना। यदि मैं i इक्वल टू यहाँ से निकालूँ तो आपको मिलेगा पाई बाई 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। किस तरीके से हमें करना है, ये प्रोसेस हमें याद रखना है, इसी प्रोसेस से करना है हमें सारे क्वेश्चन। आपकी प्रॉपर्टी नंबर ये हो गई 5 और ये हो गई 4, तो 5 और 4 में आप ये मेथड आपको अप्लाई करना है। बात समझ में आई। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 ही हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर ये सब क्वेश्चन भी जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसमें देखो, जिसमें तो ये तो बिल्कुल ही सिमिलर हो गया, अगर मैं n का वैल्यू 1/2 रख दूँ तो ये बिल्कुल सिमिलर हो गए, ठीक है ना। तो ये मिले आपको, ये मिले, ये मिले, ये मिले, चाहे इनमें से आपको कोई सा मिले, तो इन सभी का आंसर जो है वो आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। ये पाई बाई 4 कब आएगा, जब लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 है, ठीक है ना। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आपको पता है कि मैं इसको सॉल्व करूँगा, एलसीएम वगैरह लूँगा, फिर उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूंगा, फिर इसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, उसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मानूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो वो आपस में कट जाते हैं। हमें क्या मिलता है, सिर्फ 1 मिलता है। तो देखो कैसे कट जाएंगे कि साइन का होता है कॉस, मतलब साइन पाई बाई 2 पे, लिमिट पाई बाई 2 दे रखी है ना सब में, तो पाई बाई 2 पे हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज हो जाता है दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो साइन होता है कॉस में चेंज, टेन होता है कॉट में चेंज और सेक होता है कॉसेक में चेंज, ठीक है ना। तो वही रूप दे रखा है इन सब में। देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन दे दिया, यानी
जब आप इसमें पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो एलसीएम आने पर वो दोनों ऊपर और नीचे सेम सेम बन के कट जाएंगे। तो उसी तरीके से सेक के साथ में कोशक दे रखा है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इसमें सेक में पाई बाई टू माइनस एक्स करूँगा मैं ऊपर नीचे, तो ये तो कोशक बन जाएगा, ये कोशक बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा। और जब मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूँगा तो ये एलसीएम आने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन सभी फॉर्म का भी आंसर कितना आना है, पाई बाई 4 आना है। और इन सभी फॉर्म को मैं जिस तरीके से मैंने इस वाले को सॉल्व किया था उस तरीके से मैं इन वालों को भी सॉल्व इजीली कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली आंसर नहीं देना है क्योंकि लिमिट मान लो वहाँ पर चेंज कर दी तो आप ये आंसर नहीं दे सकते, बट यहाँ समझने के लिए कि इस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग मतलब ये सारी जो फॉर्म है उनको मैं इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इसमें कॉपी करने का कुछ है नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, कह रहा है इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो प्रॉपर्टीज़ आप माइनस ए से लेकर ए वाली इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि माइनस ए से लेकर ए वाली अगर प्रॉपर्टी मैं लगाता हूँ तो वो मुझे वहाँ पर 0 से लेकर ए मिलती है। लेकिन हमसे ये प्रूफ में क्या पूछ रहा है, माइनस ए से लेकर ए ही प्रॉपर्टीज़ को वापस चाहिए। तो इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये वाली लगेगी, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, ताकि ये जो लिमिट्स हैं ये चेंज ना हो। ए से लेकर ए चाहिए तो ए से लेकर ए ही मिलेगी। ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद आप लिख लो इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ ए माइनस ए प्लस ए यानी ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स मिल गया। तो इसको हम बोल सकते हैं एच पी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये तो हमें चाहिए था, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बस भाई प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगाई, ये वाली, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 मैंने लिख दिया है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो इसमें वही अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से तो अप्लाई करेंगे इसमें। तो आई इक्वल टू ये था, आई इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 और a प्लस बी माइनस एक्स करना है, तो अंडर रूट में a प्लस बी मतलब 1 प्लस 4 यानी 5 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस एक्स के स्थान पर प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और जब मैंने इसको सॉल्व करूँगा तो i इक्वल टू 1 से लेकर 4 अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन ये अंडर रूट एक्स मिलेगा, क्योंकि 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, इसको हम बोलेंगे इंटू डी एक्स, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो i प्लस आई हमें कितना मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और प्लस इधर हम नीचे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना है। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल आउट, यानी हमें इंटीग्रेशन डी एक्स करना है और इंटीग्रेशन डी एक्स होता है एक्स, लिमिट्स आ जाएगी 1 से लेकर 4, ठीक है ना। निश्चित समाकलन बढ़ रहे हैं इसलिए हमें प्लस से अप्लाई नहीं करना है। तो 2i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 4 माइनस 1, तो i इज इक्वल टू फाइनल आंसर 3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें आपको एक x जो है वो मल्टीप्लाइड मिला, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने पढ़ा था x का निष्कासन नियम, x का निष्कासन नियम
और ये नियम कहता है कि इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से लेकर b आपको मिले तो आप इसको a प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन ए से लेकर b एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आपको एफ एक्स मिल जाए। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम ये वाली बात चेक करेंगे कि हमें ये क्या मिलता है। तो इसमें एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को आप ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, साइन एक्स, क्योंकि एक्स तो अलग हट गया ना, सिर्फ एफ एक्स, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी यानी जीरो प्लस पाई यानी पाई माइनस एक्स करना है। तो साइन क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी ये वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। बात समझ में? अब साइन पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया हमको, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा ऊपर साइन एक्स, क्योंकि पाई पे हम चेंज नहीं करते हैं, साइन एक्स मिला। और वन प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या, नेगेटिव, यानी नेगेटिव कॉस एक्स। और इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आप इसको बोल सकते हो वापस एफ एक्स, ठीक है ना। यानी कि साइन एफ पाई माइनस एक्स आपको क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया। तो इसका मतलब आप इसमें ये वाली मेथड या फिर ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बाई टू यानी जीरो प्लस पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप मान लो, माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यह आ जाएगा पाई बाई टू, इंटीग्रेशन लिमिट्स आप चेंज कर लोगे, यदि x इक्वल टू जीरो होगा तो t इक्वल टू हो जाएगा वन, और x इक्वल टू पाई हो जाएगा तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, ठीक है ना। तो लिमिट गई वन से लेकर माइनस वन, ऊपर मिल जाएगा हमें dt और नीचे आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और वन प्लस टी स्क्वायर कितना होता है, टेन इनवर्स t। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू इंटू टेन इनवर्स t, लिमिट वन से लेकर माइनस वन। तो इसमें आ जाएगा पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है टेन इनवर्स माइनस पाई, सॉरी माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे पाई बाई टू इंटू टेन इनवर्स माइनस वन, यानी टेन इनवर्स वन, वन होता है पाई बाई फोर पे, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर पे, और माइनस साइन टेन इनवर्स वन कितने पे, पाई बाई फोर पर, और ये बन गया पाई बाई टू इंटू माइनस के टू पाई बाई फोर, यानी कि क्या, पाई बाई टू इंटू माइनस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर। बात समझ में आई? और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये माइनस नहीं प्लस आएगा, तो प्लस माइनस पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्लस आ रहा है ये, सॉरी देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना है, माइनस डी टी, तो माइनस साइन लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। असल में आई तो माइनस साइन माइनस डी टी लिखना है ना, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, तो इसमें समय माइनस लगा दोगे आप, और माइनस लगाने के साथ ही ये बन जाएगा पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है ना। तो प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर हमें मिलेगा। बस में तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं 10.3 के, उनको करना है, 10.3 के बुक के एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप घर पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन से उनको रिलेट करना सीखेंगे, कौन सी क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, आप उन सारी बातों को समझें और सीखें तब तक, और जो एग्जाम्पल्स जो हो जाएँ आपसे उनको करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। थैंक यू।